खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही कई राज्यों में इस समय किसान धान की खेती में जुटे हुए हैं। कई किसान नर्सरी में उगाई पौधे की रोपाई कर धान की खेती करते हैं, तो वहीं कई किसान DSR तकनीक से सीधी बिजाई से फसल उगाते हैं। अगर आप तैयार पौधा का रोपण कर धान की खेती करने जा रहे हैं, तो कृषि वैज्ञानिकों की सुझाई गई मेडागास्कर विधि या SRI श्री विधि को अपनाएं। ज्यादातर क्षेत्रों में किसान रोपा विधि या पारंपरिक विधि से धान की रोपाई करते हैं, लेकिन श्री विधि से धान की खेती ज्यादा फायदेमंद है। तो आज के हमारे इस सलाह मशवरा के एपिसोड में जाने कि किसान श्री विधि से धान की बुआई कैसे कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक श्री विधि से धान की रोपाई में कम पानी, कम बीज लगते हैं और खरपतवार की समस्या भी नहीं आती है। और तो और श्री विधि से धान का उत्पादन भी बढ़िया होता है। एक्सपर्ट की माने तो परंपरागत विधि से धान की रोपाई से प्रति हेक्टेयर 20 से 25 कुंटल धान की पैदावार हासिल होती है, लेकिन वहीं श्री विधि से धान की रोपाई से प्रति हेक्टेयर 35 से 50 कुंटल धान की पैदावार संभव है। कृषि वैज्ञानिक श्री विधि तकनीक को किसानों के लिए वरदान बताते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक श्री विधि से रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर मात्र 6 से 8 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। श्री विधि से रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करने में खास तरह की प्लेट या पॉलीथीन की जरूरत होती है। नर्सरी के लिए भुरभुरी मिट्टी और राख बेहद जरूरी है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 10 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाकर 50 किलो नाडेट या गोबर की खाद मिलाकर बीजों को बोएं। किसानों को बुआई से पहले थायरम दवा से बीजों का उपचार करने की सलाह भी दी जाती है। अब किसान नर्सरी की हर क्यारी में 120 ग्राम बीजों को बोएं, इन्हें ढकें और हल्की सिंचाई करें। वहीं धान को रोपने के लिए खेत की गहरी जुताई कर खरपतवार उखाड़कर खत्म कर दें। अब खेत में पर्याप्त पानी देकर रोपण के लिए खेत तैयार करें और नर्सरी में धान के लिए 15 से 21 दिन के पौधों को रोपण करें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे तैयार खेत में मार्कर हल की मदद से 20 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान बना लें और इन निशानों पर धान का सिर्फ एक पौधा ही रोपें। वहीं पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की बीच की दूरी 2 से सेंटीमीटर का पालन करें। एक्सपर्ट के अनुसार पौधों के बीच में पर्याप्त गैप होने पर उन्हें पर्याप्त हवा और नमी मिलती है। बता दें कि श्री विधि से रोपाई करने पर लाइन में पर्याप्त दूरी होती है। ऐसे में अगर खरपतवार की समस्या होती है तो इन्हें आसानी से कोडावीड की मदद से हटाकर इनकी खाद बनाई जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सॉइल हेल्थ कार्ड में खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की जांच परख के हिसाब से खाद का इस्तेमाल करें। किसान गोबर खाद, नाडेप और वर्मी खाद का इस्तेमाल ज्यादा करें तो बेहतर होगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धान की रोपाई के 15 दिन के बाद कम मात्रा में यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इस विधि से धान की रोपाई करने पर खेत को पानी भरने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नमी बनाए रखने जितने पानी की जरूरत पड़ती है। किसानों इन बातों का ध्यान रखें, जब धान के पौधे बढ़ रहे हों उस समय खेत को 2 से 3 दिनों के लिए सूखा छोड़ दें। इसके बाद फिर से हल्की सिंचाई कर फसल को नमी दें। तो आज का हमारा ये सलाह मशवरा का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।